Good morning to all my dear kabuters. Good morning to all my dear SSPNs. Yes बच्चा लोग, how's the जोश? Yes my dear students, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर टर्म 1 2021-2022 के सिलेबस के साथ नए बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में ढेर सारी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द रिड्यूस्ड सिलेबस, रिगार्डिंग द डिलीटेड टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ भी है या नहीं हुआ। तो भाई क्लैरिटी तो बनती है बेटा, तो उसी क्लैरिटी को देने के लिए मैंने आज आपके लिए ये स्पेशल वीडियो प्लान किया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक रिड्यूस्ड है और वो आपकी एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे है। तो आप फटाफट वीडियो देखते देखते साथ में मार्क कर लीजिए और उन सभी बच्चों के साथ इसे शेयर कर दीजिए जिनको ज़रा सा भी सिलेबस के प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटा। सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम्स का नया सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस क्या है, शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बिगिन विथ इज योर सॉलिड स्टेट। देखिए ध्यान से, तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास दो ही टॉपिक्स हैं, पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सोल्यूशन। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर बेटा जो टॉपिक आपका डिलीटेड है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, पेज नंबर मार्क कर लीजिए टॉपिक के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 से लेकर पेज नंबर 30 तक है। तो वो 4 पेज आप आराम से रिड्यूस्ड फॉर्म में यानी डिलीटेड फॉर्म में, यानी उसे इग्नोर करके बाकी सारा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो गई क्लैरिटी रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में यू नो दैट पी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेटा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, जितने भी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती है ये सब डिलीटेड है। ओके, टेंशन मत लीजिए। चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन में बेटा। तो चैप्टर नंबर 2 में जो नया करिकुलम दिया है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं दिया है एबनॉर्मल मोलार मास, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर रिलेटेड कैलकुलेशंस आपको नहीं आने वाली हैं बेटा। और ये कौन से पेज नंबर पर है, तो पेज नंबर 57 से लेकर पेज नंबर 60 तक ये पूरा पोर्शन है जो नहीं आने वाला। तो यहाँ पर जो सिलेबस रिड्यूस्ड है उसके पेज नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसे डिलीट कर लीजिए, क्रॉस मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी के अंदर। चलिए आ जाइए बेटा, लेट्स कम टू नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो इनऑर्गेनिक में टर्म 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है और फिजिकल में ये 2 चैप्टर इंक्लूडेड थे जो ऑल टुगेदर 10 मार्क्स कैरी करते हैं। फिजिकल 10 मार्क का है बेटा, एमसीक्यू 10 मार्क के आएंगे। सेकंड आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो उसमें आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है इस बार के टर्म 1 के सिलेबस में। अब उसके अंदर कौन सा टॉपिक डिलीटेड है बेटा, तो फॉस्फोरस, यानी कि आप ग्रुप 15 को अगर आप फोकस करते हैं तो नाइट्रोजन का पूरा पोर्शन आ रहा है, फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं आ रहा बेटा। तो फॉस्फोरस, उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फिर फॉस्फीन दिया है, PCl3, PCl5 दिया है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी पूरा फॉस्फोरस टॉपिक ही डिलीटेड है, आपके नए सिलेबस में मेंशन कहीं भी नहीं है बेटा। तो ये टॉपिक आपका नहीं आने वाला। ऑल टुगेदर आपका पी ब्लॉक 10 मार्क्स का है। ठीक है, और ये भी कौन से हिस्से से डिलीटेड है बेटा, ग्रुप 15 एलिमेंट से डिलीटेड है। ठीक है, ग्रुप 15 में फॉस्फोरस वाला सेक्शन डिलीटेड है। अगर आपको पेज नंबर वाइज मार्क करना है तो आप कर सकते हैं। पेज नंबर 180 से लेकर पेज नंबर 185 बेटा डिलीट कर दीजिएगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में टर्म 1 में नवंबर दिसंबर के एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब आ जाते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक यानी कि पार्ट 2 में 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आपके टर्म 1 के अंदर। उसमें सबसे पहला है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में एक छुटकू सा टॉपिक जो लास्ट ईयर भी रिड्यूस था बेटा, वही रिड्यूस है, दैट इज़ योर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म, CCl3, CH2F2 इस तरह के कंपाउंड्स आते थे, वो सब डिलीटेड हैं। तो आप पेज नंबर 317 एंड 318 बेटा रिमूव कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के अंदर। हालांकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। कायदे से इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो जेन्युइनली डिलीटेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें ऐसा लिखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ इंक्लूडेड है, बट बेटा ट्रस्ट मी
इसमें डिलीट किया हुआ ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है, ओके। तो ये वाला सेक्शन हमारा खाली जाता है। अब आ जाते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स पे, छुटकू सा टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या डिलीटेड है बेटा, ध्यान दीजिएगा। मोनोसैकेराइड्स इंक्लूडेड हैं, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जहाँ से डाइसैकेराइड स्टार्ट होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ये सब स्टार्ट होता है, तो डाइसैकेराइड में डिलीटेड है बेटा ये। पॉलीसैकेराइड में आपके पास दिया होगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। फिर एंजाइम्स डिलीटेड है बेटा, विटामिन्स डिलीटेड है और हार्मोन्स डिलीटेड है। ये बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक डिलीटेड हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, आपको कौन कौन से पेज नंबर डिलीट करने हैं, उस हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो पे अटेंशन। डाइसैकेराइड पेज नंबर 417 टिल 419, 17, 18 और 19, 3 पेजेस डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं ये 3 पेजेस पे क्या आते हैं बेटा, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपने डिलीट कर दिए। एंजाइम्स एंड विटामिन्स कहाँ पर आते हैं, पेज नंबर 425 एंड 426 पे, तो वो डिलीट कर दिया। और आपके हार्मोन्स कहाँ पर आते हैं बेटा, पेज नंबर 430 एंड 431 पे, तो वो आपने डिलीट कर दिया। दैट्स ऑल। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ पढ़नी है। जो डिलीटेड है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, तो मैम ने तो अब आपको पेज नंबर भी बता दिया है, तो बिल्कुल क्लैरिटी होगी। एंड वी विल मीट अप सून बेटा अपनी 12th टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमारे सेशंस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रोज़ 7:30 PM को होंगे बेटा। इन 3 दिन हमारा 12th चलेगा और 3 दिन 11th चलेगा। तो जितने भी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं उनको प्लीज़ दबाकर शेयर कर दीजिए, ताकि बिना किसी कन्फ्यूजन के आप हैसल फ्री प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।